हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल कंसेप्ट पर, जिस पे आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का जो 3 अगस्त को मैथ का वीकली टेस्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 7√5 कैसी संख्या है। तो 7√5 जब यहाँ √5 का बात आता है मतलब √2, √3, √5, √7, √11 इनका क्या है, इनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए इन लोग अपरिमेय संख्या आता है। अपरिमेय संख्या आता है। अपरिमेय संख्या तो यहाँ क्या दिया 7√5, तो यहाँ क्या आता है √5 आता है, लास्ट में क्या है √5 आता है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। और ये जो √3 है, √2 है, इनको हम लोग PYQ के रूप में भी नहीं लिख सकते, PYQ के रूप में भी नहीं लिख सकते, इसलिए भी ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि यहाँ पूछ देता है कि √4 कैसी संख्या है, तो आप लोग को यहाँ √4 कौन सी संख्या बोलना है, परिमेय संख्या बोलना है, क्योंकि इसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 इसका वर्गमूल होगा, इसलिए इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √16 है तो इसका 4 होगा, क्योंकि 4 4 16 होता है, माने इसको हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग का √5 है इसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते, √2 है इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, √3 का इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, √7 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते, √11 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए यह क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो जो 7√5 कैसी संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 13/2 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार मैंने क्या हुआ, तो इसमें आप लोग को भाग दे के देखना है, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करना है, मैंने 2 है उसको 13 से भाग देना है, तो 13 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो 2 छक 12 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ पॉइंट दे देंगे, फिर यहाँ 10 हुआ, तो 2 5 से क्या होगा, 2 5 से 10 हो गया, तो यहाँ कट गया कि नहीं, कट के कुछ नहीं बचा है, कट के 0 हो गया, तो इसलिए शांत हो गया। शांत मतलब क्या हुआ, ये रुक गया, माने शांत हो गया, स्थिर हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे शांत संख्या। लेकिन जब आपके पास जब दूसरा तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि बोल देगा कि आप लोग को यहाँ बोलेगा कि जो आपका 16 है, 16/3 का दशमलव प्रसार क्या है, तो आप इसको यहाँ सिंपली आप यहाँ भागा कीजिएगा, नहीं तो यहाँ जैसे 16 को 3 से भागा देने वाले हैं, तो 3 5 15 हो गया, हाँ यहाँ 1 रहा, पॉइंट दिए, फिर 0 दिए, 3 तिया 9, फिर 1 दिए, फिर 3 दिए, फिर यहाँ 9 दिए, फिर 1 हुआ, फिर 3 दिए, फिर यहाँ 0 दिए, फिर 9 दिए, मतलब क्या हुआ, यहाँ सिर्फ 1 1 बचते जा रहा है, माने क्या ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, माने ये अशांत है, माने चलते जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये अशांत ऑप्शन होगा। जब आपको 16 देगा माने जो रुकेगा नहीं वो अशांत होगा, जो रुक जाएगा वो शांत होगा, तो यहाँ 2 नंबर वाले में क्या हो रहा है, ये रुक जा रहा है, तो इसलिए शांत होगा। फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि A और B दोनों धनात्मक है, जो आपका A और B क्या है, यदि जब पॉजिटिव है, A और B पॉजिटिव है, तो उनके LCM और HCF के बीच का संबंध होगा। तो इसमें ऐसा संबंध होता है, इसमें जो HCF होता है, जो आप लोग का HCF होता है वो क्या होता है, लेस देन LCM होता है। ये आप लोग को फॉर्मूला लिखा होगा वहाँ किताब में, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं होता फॉर्मूला याद करने का, आपको फॉर्मूला याद करना ही होगा। तो इसमें HCF लेस देन LCM होता है, तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसको आपको याद करना ही होगा। तो इसका जो 3 नंबर का सही आंसर है, ये आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। फिर यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि A = BQ + R है जहाँ, तो यहाँ क्या होगा, तो जो O है वह क्या है, वो R से छोटा है और बराबर भी होता है, यानी R से छोटा है और बराबर भी होता है, और R किससे छोटा होता है, B से छोटा होता है। तो यह एक तरह का फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, इसका निकालने का कोई ट्रिक नहीं है, तो इस सब फॉर्मूले को आप लोग को याद करके रखना ही होगा, क्योंकि ये फॉर्मूले से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है तो उनका HCF 5 है और संख्याओं का LCM है। तो एक बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मान लेते हैं हम A गुना B का गुणनफल बराबर HCF और LCM देगा। तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं HCF गुना LCM। हाँ, तो दो संख्या का गुणनफल 1600, तो A और B का गुणनफल कितना है, 1600 है। HCF कितना दिया था, HCF 5 दिया था और LCM कुछ नहीं दिया था, मैंने LCM निकालने बोला, तो LCM ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ इधर का LCM को इधर LCM लिख देंगे। फिर आप जो 1600 है, 1600 के ऊपर लिखेंगे, 500 को नीचे लिखेंगे। हाँ, अब इसको काटेंगे तो काटने के बाद 320 आएगा, 320 आएगा। तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 320, ऑप्शन नंबर सी 320। अब यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया, 6 नंबर क्वेश्चन में यह बोला गया है यदि HCF ब्रैकेट A-8 बराबर 4 और LCM A-8 बराबर 24 है तो A का मान क्या होगा। तो यहाँ हम लोग का A का मान निकालने बोला, A का मान निकालने बोला है, क्योंकि यहाँ B का मान दे दिया है, B का मान 8 है। मतलब क्या, देखिए यहाँ जो क्या A दिया हुआ है, मैंने A का मान A दे दिया है, लेकिन यहाँ B का मान 8 दिया गया है, 8 दिया गया है। यहाँ भी देखिए A का मान A दिया गया है और B का मान 8 दिया गया है। तो हम लोग को A निकालना है, B का मान दे दिया गया, 8 दे दिया गया है, 8 दे दिया गया। इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। और फिर हम लोग को जो HCF देखिए, HCF इतना बराबर 4 है, मतलब हम लोग को HCF भी दे दिया गया है। HCF कितना दे दिया गया है, 4 दे दिया गया है। और LCM भी दे दिया गया, देखिए LCM 24 है, तो LCM हम लोग को दे दिया गया है LCM कितना दे दिया गया है, 24 दे दिया गया है, 24। तो इसको हम लोग फॉर्मूला के द्वारा बना सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला क्या बनाए थे उधर, फॉर्मूला में हम लोग किए थे A गुना B बराबर LCM गुना HCF। तो A का तो मान निकालने वाला था, A का A कर देते हैं, B का मान कितना 8 है बराबर 24 लिख देते हैं, क्योंकि LCM 24 था और HCF आप लोग का कितना है 4 है। अब यहाँ तो कुछ गुना होगा नहीं, तो A गुना 8 कर देते हैं। फिर इससे इसको गुना करेंगे तो होगा 96। अब यहाँ क्या करते हैं, A को हम लोग इधर लिख देते हैं, A का A लिख देते हैं। फिर 96 को 96 लिख देते हैं, फिर इसके नीचे 8 लिख देते हैं। अब 8 से इसको काट देते हैं, काटने के बाद आ जाएगा हम लोग का 12। तो हम लोग का क्या आया, A बराबर 12 आ गया। तो आप लोग का यहाँ सही आंसर हो जाएगा, जो 6 नंबर है उसका C हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है y बराबर px को ग्राफ दीजिए तो बहुपद px को शून्यंकों की संख्या क्या होगी। शून्यंकों की संख्या मैंने क्या होगी, मैंने जो देखिए यहाँ एक तो कर्व बना दिया, मैंने यहाँ एक तो ग्राफ दे दिया। ग्राफ कैसे बनाया गया, ग्राफ तो ऐसे करके बनाया गया, देखिए ऐसे करके बनाया गया। ये हुआ आपका एक्स अक्ष और ये हुआ गया आपका वाई अक्ष। तो आप लोग को जो भी ये दे दिया जाएगा ग्राफ वाला, तो आपको याद रखना है कि जो वाई अक्ष से जितनी भी पार हो, मैंने जितना भी बिंदु देखिए वाई अक्ष में कौ बिंदु पार हुआ, एक बिंदा में टच किया कि नहीं, हमको जितना बिंदा में टच करेगा हमको वही संख्या दर्शाना। देखिए एक बार टच हुआ तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ए, माने वाई अक्ष में सिर्फ टच होना चाहिए। देखिए ये एक्स अक्ष में सिर्फ टच होना चाहिए, वाई अक्ष में टच नहीं होना चाहिए। देखिए वाई अक्ष में टच हुआ है तो 1 1 2 होना चाहिए, लेकिन हम लोग को क्या यहाँ सिर्फ एक्स अक्ष को ही मानना है। तो यहाँ एक्स अक्ष में कितना, एक बार टच हुआ है तो इसलिए 1 होगा। अब देखिए जब आपको ग्राफ ऐसे बताएं, अब दूसरा बना के दिखाता है। जैसे आप लोग को ऐसे एक तो दे दिया गया है, तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो हम लोग को एक्स अक्ष में देखना है कि कितना बिंदु में टच होता है। तो देखिए एक बिंदु में टच हो रहा है यहाँ, फिर यहाँ भी टच हो रहा है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ आपको उदाहरण के लिए बताएं तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि ये एक्स अक्ष में ही टच हो रहा है, 3 तो टच हो रहा है। हमको वाई वाला कभी भी नहीं पकड़ना है, वाई वाला कभी भी नहीं लेना है, सिर्फ एक्स वाला को ही लेना है। तो अब जो ये 7 नंबर है, 7 नंबर कैसे बताया गया, 7 नंबर ऐसे है, ऐसे फिर इसमें ऐसे करके बताया गया। तो यहाँ क्या हुआ, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो एक्स अक्ष में कितना बार टच करा है, तो एक्स अक्ष में एक बार टच हो रहा है कि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर यहाँ क्वेश्चन आप लोग का क्या दिया गया है,
8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया 336 और 64 का HCF क्या होगा, HCF बोलने बोला। तो यहाँ 336 को यहाँ अब हम लोग 64 से भाग दे देंगे। 64 से भाग दे देंगे तो 5 बार में आपका हो जाता है 320। तो यहाँ 16 बचता है। अब 16 को क्या करना है, 64 से भाग देना। तो 64 से भाग देना तो 16 4 64 हो जाता है। तो आप लोग का ईठो जो बचता है, इधर वाला जो बचेगा उसको हम लोग कहते हैं HCF। तो हम लोग HCF कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसका आप लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16। फिर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक व और b के लिए HCF a डैश b गुना LCM a डैश b होता है। तो इसमें क्या होता है, इसलिए आपको फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, a गुना b बराबर HCF गुना LCM होता है कि नहीं। तो a गुना b होता है। तो a गुना b जहाँ भी है वही आपका आंसर होगा। तो a गुना b कहाँ दिया गया है, तो a गुना b आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है, माने जो 3, 8, 2, 5 इसको क्या करना है, इसका हम लोग को LCM निकालना है। तो इसमें पहले हम लोग 3 से काटते हैं। 3 से काटने से आता है 1275। फिर हम लोग को इससे 5 से फिर हम लोग को इसको 3 से देना। 3 से देंगे तो हो जाएगा 425 हो जाएगा। 425 होने के बाद अब हम लोग को इसको 5 से देना। 5 से दे के देखते हैं, 5 से देंगे तो 85 होगा। 85 होने के बाद फिर हम लोग को इसको 5 से देना है। तो फिर यहाँ 5 से देने के बाद 17 बचेगा। तब देखिए इसका LCM कितना होगा, 3 कितना बार है, 2 बार है कि नहीं। तो 3 को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मैंने किया, 3 2 बार है। फिर यहाँ गुना दे देंगे। 5 कितना बार है, 5 कितना बार है, 5 2 बार है कि नहीं। तो 5 के ऊपर स्क्वायर दे सकते हैं। स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर दिए मतलब क्या, 3 2 बार है। 5 स्क्वायर दिए मैंने किया हुआ, 5 2 बार है। और 17 कितना बार है, 17 तो एक ही बार है कि नहीं। तो 17 का 17 लिख देंगे। तो इसका आंसर मिलाइए। तो इसका आंसर मिलाइएगा जो A नंबर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको A नंबर सही आंसर है। फिर आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन देखना है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया 510 और 92 का HCF क्या होगा। तो वही है, यहाँ आप लोग को 510 लिखना है और 92 का HCF निकालने वाला है। 92 से मतलब आप लोग को भाग दे देना, 92 से भाग दे देना। 510 को 92 से भाग दे देना। 92 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, आप लोग का 460 जाएगा। 460 के बाद 50 बचेगा। 50 को फिर 92 से भाग देना है। 92 से देंगे 50 से कम, 50 हो जाएगा। फिर यहाँ 42 बचेगा। फिर 42 को आप लोग को 50 से भाग देना है। तो 42 से कम 42 हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 बचेगा कि नहीं। फिर इसी को आप लोग को फिर और भाग देना है। तो यहाँ हम क्या किए, वहाँ जो 8 बचा कि नहीं, तो 8 को फिर हम लोग 42 से भाग देंगे। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40 हुआ कि नहीं। तो 2 बचा। फिर हम लोग को इसको 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग देने के बाद 2 4 8 हो जाएगा। 2 4 8 हो गया। तो यहाँ तब तक बनाना है जब तक कटेगा नहीं, और कटने के एक ऊपर वाला आगे ही हम लोग का HCF निकलता है। तो हम लोग का इसका सही आंसर क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। 2 इसका HCF होगा। तो यहाँ आप लोग का A नंबर 2 होगा HCF। अब 12 नंबर हम लोग को क्वेश्चन देखना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 12 15 21 का मौसो क्या होगा। 12 15 21, तो 12 15 21 सबका मौसो निकालना। तो 12 को हम लोग को मौसो करना है, यानी LCM करना है। फिर 15 का LCM करना है। फिर 21 का भी हम लोग का LCM करता है। 2 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 5 15, बस कट गया। फिर यहाँ 3 7 21, मैंने कटा कि नहीं। अब 12 का क्या होगा, अब यहाँ देखिएगा, आप लोग देखिएगा तो जो 12 है, 12 का होगा 2 गुना 2 गुना 3 होगा कि नहीं। फिर यहाँ 15 का क्या होगा, 15 का आप लोग का होगा 3 गुना 5 5 होगा कि नहीं। फिर यहाँ 21 का क्या होगा, 21 का आप लोग का होगा 3 गुना
7 होगा कि नहीं। तो इसमें देखना है कि तीनों में कॉमन कौन सा है। तो 12 वाला में देखिए 3 है कि नहीं, 15 वाला में भी 3 है कि नहीं, 21 वाला में भी 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ही आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है सी नंबर होगा 3। अब इसके बाद आप लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 6 और 20 का एलसीएम निकाले। 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ आप लोग को दिया गया है 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो 6 को लिखेंगे, फिर 20 को लिखेंगे, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 3 6, 2.20 हुआ कि नहीं। अब इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है कि नहीं। तो यहाँ क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 10 होगा कि नहीं। 2 3 कितना होगा, 6 होगा। 6 गुना 10 कितना होगा, 6 गुना 10 बराबर होगा तो 60 होगा। तो इसका सही आंसर होगा 13 का 60 होगा। तो 13 में 60 कितना नंबर में दिया गया है, सी नंबर में दिया गया। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखना ना, 14 नंबर क्वेश्चन देखना है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ दिया गया है कि 8 9 25 का एलसीएम क्या होगा। 8 9 25 का एलसीएम क्या होगा। जो 25 है इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए तो इसका एलसीएम नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको 2 से काटने जाएंगे तो 2 संख्या मिनिमम कटना चाहिए। तो 1 कट जाएगा लेकिन ये 2 ठो नहीं कटेगा। 3 से काटने जाएंगे तो बीच वाला कट जाएगा लेकिन दोनों नहीं कटेगा। तो जब एलसीएम के फॉर्म में जब भाग नहीं चाहता है तब इन तीनों को मिला के गुना कर देना चाहिए। तो आपका हो जाएगा यहाँ जो 8 गुना 9 गुना 25 होगा नहीं। तो यहाँ 8 नम होता है 72 हो जाता है, 8 नम 72 हो जाता है। फिर गुना 25 करेंगे, 25 करेंगे तो 72 से 25 को गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 1800। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1800। 1800 कितना में है, तो 1800 है बी नंबर में। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसका थोड़ा स्पेस ले लेते हैं यहाँ। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है HCF 306 657 बराबर 9 दिया गया और LCM 306 और 657 होगा। तो क्या होगा, तो इसमें जो हम शुरू से फॉर्मूला बनाते जा रहे हैं तो वही बनाएंगे। तो A गुना B क्या है, फॉर्मूला है LCM गुना HCF। तो देखिए A गुना B हम लोग को पहले ही बताएं, जो बीच में ब्रैकेट में गुना रहेगा वही A गुना B होगा। तो A पहला वाला होगा, तो A पहला वाला 306, फिर B आप लोग का जो दूसरा 657, तो बराबर फिर देंगे। फिर LCM का LCM लिख देंगे, क्योंकि LCM बराबर कुछ नहीं दिया गया लेकिन HCF बराबर दिया गया 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब हम लोग को क्या जो बचा है वही निकालना है, तो हम लोग को LCM निकालना है। तो यहाँ बराबर देके हम लोग LCM लिख देते हैं, LCM। और यहाँ जो 306 है और यहाँ 657 है बटा 9 कर देता है। 9 करते हैं कि नहीं, तो 9 करने के बाद हम इसको काट देंगे। तो काटने के बाद आपका टोटली आंसर आ जाएगा 22,368। 22,368 आएगा कि नहीं। आप यहाँ काट के देख लीजिएगा, हम शॉर्टकट में बना लिए क्योंकि इसको मिटाने जाएंगे तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हम 22,368 इसका आंसर होगा। तो यहाँ कितना में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 22,368। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।